ययाति और शर्मिष्ठा का एकांत मिलन और उनसे एक पुत्र का जन्म। शौनक जी कहते हैं, शतानीक शर्मिष्ठा इस प्रकार विचार कर ही रही थी कि राजा ययाति उसी समय दैववश महल से बाहर निकले और अशोक वाटिका के निकट शर्मिष्ठा को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। मनोहर हास वाली शर्मिष्ठा ने उन्हें एकांत में अकेला देखा। तब उसने आगे बढ़कर उनकी अगवानी की तथा हाथ जोड़कर राजा से यह बात कही। शर्मिष्ठा ने कहा, नहुष नंदन, चंद्रमा, इंद्र, वायु, यम अथवा वरुण ही क्यों ना हो, आपके महल में कौन किसी स्त्री की ओर दृष्टि डाल सकता है। अतएव मैं यहाँ सर्वथा सुरक्षित हूँ। महाराज, मेरे रूप, कुल और शील कैसे हैं, यह तो आप सदा से ही जानते हैं। मैं आज आपको प्रसन्न करके यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे ऋतुदान दीजिए, मेरे ऋतुकाल को सफल बनाइए। ययाति ने कहा, शर्मिष्ठे, तुम दैत्यराज की सुशील और निर्दोष कन्या हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे शरीर अथवा रूप में सुई की नोक बराबर भी ऐसा स्थान नहीं है जो निंदा के योग्य है। परंतु क्या करूं, जब मैंने देवयानी के साथ विवाह किया था, उस समय शुक्राचार्य ने मुझसे स्पष्ट कहा था कि वृषपर्वा की पुत्री इस शर्मिष्ठा को अपनी सेज पर ना बुलाना। शर्मिष्ठा ने कहा, राजन, परिहास युक्त वचन असत्य हो तो भी वह हानिकारक नहीं होता। अपनी स्त्रियों के प्रति विवाह के समय, प्राण संकट के समय तथा सर्वस्व का अपहरण होते समय यदि कभी विवश होकर असत्य भाषण करना पड़े तो वह दोषकारक नहीं होता। ये 5 प्रकार के असत्य पाप शून्य बताए गए हैं। महाराज, गवाही देते समय किसी के पूछने पर जो असत्य भाषण करते हैं वे मिथ्यावादी कहलाते हैं। परंतु जहां 2 व्यक्तियों के, जैसे देवयानी का तथा मेरा, कल्याण का प्रसंग उपस्थित हो, वहां एक का अर्थात मेरा कल्याण ना करना असत्य भाषण है, जो वक्ता की अर्थात आपकी हानि कर सकता है। ययाति बोले, देवी, सब प्राणियों के लिए राजा ही प्रमाण है। यदि वह झूठ बोलने लगे तो उसका नाश हो जाता है। अतः अर्थ संकट में पड़ने पर भी मैं गलत काम नहीं कर सकता। शर्मिष्ठा ने कहा, राजन, अपना पति और सखी का पति दोनों बराबर माने गए हैं। मेरी सखी ने आपको अपना पति बनाया है, अतः मैंने भी बना लिया। ययाति बोले, याचकों को उनकी अभीष्ट वस्तुएं दी जाएं, ऐसा मेरा व्रत है। तुम भी मुझसे अपने मनोरथ की याचना करती हो, अतः बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। शर्मिष्ठा ने कहा, राजन, मुझे अधर्म से बचाइए और धर्म का पालन करिए। मैं चाहती हूँ आपसे संतानवती होकर इस लोक में उत्तम धर्म का आचरण करूं। महाराज, 3 व्यक्ति धन के अधिकारी नहीं होते। पत्नी, दास और पुत्र, उनकी संपत्ति भी उसी की होती है जहां ये जाते जिसके अधिकार में रहते हैं। अर्थात पत्नी के धन पर पति का, सेवक के धन पर स्वामी का और पुत्र के धन पर पिता का अधिकार होता है।
मैं देवयानी की सेविका हूँ और देवयानी आपके अधीन है। अतः राजन, वह और मैं दोनों ही आपके सेवन अपनाने योग्य हैं, इसलिए आप मुझे भी अंगीकार कीजिए। शौनक जी कहते हैं, शर्मिष्ठा के ऐसा कहने पर राजा ने उसकी बातों को ठीक समझा। उन्होंने शर्मिष्ठा का सत्कार किया और धर्मानुसार उसे अपनी भार्या बनाया। फिर शर्मिष्ठा के साथ सहवास करके एक दूसरे का आदर सत्कार करने के पश्चात दोनों जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान पर चले गए। सुंदर भौं वाली वृषपर्वा कुमारी शर्मिष्ठा ने उस सहवास से निरपश्रेष्ठ ययाति से प्रथम गर्भ धारण किया। शतानीक तदनंतर समय आने पर कमल के समान नेत्रों वाली शर्मिष्ठा ने देव बालक जैसे सुंदर एवं सूर्य के समान तेजस्वी एक कुमार को उत्पन्न किया।